में। तो हेलो स्टूडेंट, कैसा आप लोग। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में देखेंगे हीरोन के सूत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और हीरोन के सूत्र में कौन कौन क्या होता है, कौन भुजा होता है, अर्ध परिमाप कैसे निकाले, परिमाप कैसे निकाले, ये सब मैंने बताया। तो आज की वीडियो में जो है आज की वीडियो में बेसिकली यही होगा कि कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, हीरोन फार्मूला को अप्लाई करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने वाले हैं। तो डिस्कशन चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको वीडियो को एंड करेंगे। ओके डिस्कशन, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। क्या क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ऐसे कर लो। माना कि ABC एक त्रिभुज है। मतलब कैसे बनाना है, बनाने के देखो, बनाने के लिए जल्दी जल्दी बनाना है तुमको। तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर करके 20 जोड़ 30 जोड़ 40 करके अर्ध परिमाप निकालो। मतलब जल्दी से ना बनाना है तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर फॉर्मूला रख के जल्दी से ना पुट देखो, तुम बना लेगा, एकदम धड़फड़ में बना लेगा। लेकिन अब जैसे आपका एग्जाम में, अर्धवार्षिक एग्जाम या वार्षिक एग्जाम में किस तरह से बनाना है, जैसे हम लिखा रहे हैं उस तरह से बनाइए। अगर जो आप में स्पीड है, एक्यूरेसी है, तो आप से दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। तो लेकिन जो हम बता रहे हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस उस तरह से लिखेगा, तो आपका हो सकता है कि मार्क्स नहीं कटे। ओके डिस्कशन, तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं। देखो लिखो इसे। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। ठीक, ऐसे कर लिए। अब देखो एक त्रिभुज बना दो ABC। कोई भी भुजा तुम 20 मानो, 30 मानो, कोई भी टेंशन वाला बात नहीं। हम ऐसे मान लिया 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ओके डिस्कशन, कैसे मान लिया 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आप देखो हीरोन के सूत्र से क्या होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप का आधा। क्या था, परिमाप का आधा। तो देखो एस बराबर, यहाँ लिखो एस बराबर क्या होगा, 20 जोड़ 30 जोड़ 40 बटा, या फिर ऐसे लिखो A प्लस B प्लस C बटा 2। तो 20, A को हमने 20 माना, B को मैंने 30 माना, A बराबर 20 मान लो, B बराबर 30 मान लो, C बराबर 40 सेंटीमीटर। तो 20 जोड़ 30 जोड़ 40 बटा में 2। तो 20 30 50, 50 40 90 बटा 2, 45 बार में ये क्या आएगा, 45 सेंटीमीटर। एस मेरा क्या आएगा, इसलिए एस बराबर 45 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ गया डेश में, 45 सेंटीमीटर। तो अब देखो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरोन के यहाँ से लिखो, हीरोन के सूत्र से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 45 आया मेरा, एस कितना आया, 45 आया मेरा, कितना है एस 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। 45 इंटू 45 माइनस ए मैंने किसको माना, 20 को, 45 माइनस 20, 45 माइनस 30, 45 माइनस 40। तो देखो 45 गुना 45 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा डी में, कितना बचेगा, 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। हाँ 25 बचेगा, भूला आ जाइए हमने। 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। 45 में से 40 जाएगा, 5 बचेगा। ओके ठीक, देखो 25 से 1 5 बाहर आएगा, 25 से 1 5 बाहर आएगा, 9 5 45, इससे बाहर कर दिए, 3 गुना 5 गुना 5। ठीक, देखो 15 का क्या, नहीं तो इसे लिखो, सॉरी 15 गुना 3, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। देखो 15 45 क्या, 15 गुना 3 लिखिए, 45 को क्या लिखा, 15 गुना 3 लिखे, 25 में 5 बाहर कर लिए,
15, यहाँ पर 15 ले दो। देखो 1 मिनट, 15 गुना 45 को क्या, इससे तो बाहर कर लिए, 45 को क्या लिखेंगे 15 गुना 3, फिर इसमें 15 को 15 लिख दो 5, 15 15 मिल गया, बाहर कर दो। 1 15 2 15 मिला, एगो बाहर कर दो, तो 5 गुना 15 रूट 100, 3 नहीं लिख लेगा नहीं 5 लिख लेगा, 15 15 पचे क्या 75 रूट 15, 75 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कितना आएगा मेरा आंसर 75 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन यही था कि कैसे बनाना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी भुजा इतना 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 है, तो इस तरह से हम बना लिए। तो ओके जिस आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाना। ओके जिस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिसमें अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हीरोन के सूत्र से अब दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। ठीक, क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है 12:17:25 है और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर। कितना है 540 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा सा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो परिमाप क्या है 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की भुजाओं का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस चलिए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। देखो अनुपात में अगर जो दिले रहेगा, अगर जो त्रिभुज की भुजा अनुपात में दिले रहेगा तो ऐसे करके बनाना। माना कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x है। ऐसे करके बना। माना कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x, 25x है। ओके, अब देखो अब क्या कर रहा है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज के जो परिमाप है 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज, अब ऐसे करके लिखो, अब त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज की भुजाओं का योग। देखो मेन मोटिव, देखो इस तरह से अगर जो अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा तो x मानना है, फिर x का वैल्यू निकाल कर उस भुजाओं को हमको ज्ञात करना। ओके डिस्ट, तो देखो अब त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज की भुजाओं का योग। ठीक, त्रिभुज का परिमाप मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 540 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ 540 सेंटीमीटर। ओके 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाओं का योग, त्रिभुज की भुजाओं क्या माने हम 12x, 17x, 25x। तो त्रिभुज की भुजाओं का योग कर दो, 12x जोड़ 17x जोड़ 25x। इसको हम ऐड कर दिए, उसको हम ऐड कर दिए। ओके देखो ऐड करके कितना आता है 540 सेंटीमीटर है ना, तो 12 17 कितना होते हैं 29, 29x, 29 और 25, 29 25 कितना होते हैं 29 20 49, 49 5 54, मतलब 54x। ठीक, 54 से 540 10 बड़ी में गए, इसलिए x बराबर 10 सेंटीमीटर के लिए x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए त्रिभुज की भुजा कितना मान लिया 12x, 17x, 25x मान लिया, तो इसलिए त्रिभुज की भुजा ठीक, a बराबर 12 गुना 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 17 गुना 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, c बराबर कितना 25 है, 25 गुना 10 बराबर 25 गुना 10 250 सेंटीमीटर। ठीक, 250 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज के परिमाप हमारा देने हैं। अब हीरोन के सूत्र से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालबे। हीरोन के सूत्र यूज करे से पहले हमारा की निकालना जरूरी है, अर्ध परिमाप सेमी परिमीटर निकालना जरूरी है। तो सेमी परिमीटर की वजह अर्ध परिमाप बराबर परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप बराबर, इसलिए अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा में 2। और त्रिभुज के परिमाप कितना देने 540 देने, तो 540 बटा में 2 काटा लिए 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना है 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर इतना लिख ले। अब फिर
एकरा मिटाई के अगला हीरोन के सूत्र लगा के एकर क्षेत्रफल निकाले। इतना समझ गए। और अनुपात में देले रहते हैं तो एक्स मान लेवे। फिर अब देखिए परिमाप देले हमरा, परिमाप देले त्रिभुज के परिमाप की त्रिभुज की भुजाओं का योग। ठीक, तो 540 सेंटीमीटर और 12x 17x 25x 540 सेंटीमीटर और 54x घटेलिए अथी काटलिए तो x बराबर 10 सेंटीमीटर है। अगर जो हम भुजा मान लिए 12x 17x 25x मान लिए, हमारे x के वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो सबके गुना कर दिए। तो a बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 170, c बराबर 250 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप निकालना जरूरी है। हीरोन के सूत्र में यूज करे के लिए अर्ध परिमाप होना जरूरी है। तो परिमाप बटा 2 के लिए परिमाप 540 देने हैं, 540 बटा 2 मतलब 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप किया गया हमारे 270 सेंटीमीटर। ओके, अब हम हीरोन के सूत्र के उपयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए ई वाला मिटा दिए, माना कि जमा न लिए ना ओकरा मिटाबे। अब देखिए हीरोन के सूत्र के यूज करेंगे। अब देखिए हीरोन के सूत्र के यूज करबा। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र की है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारे कितना है 270 सेंटीमीटर, कितना ले 270 घटा ए हमारे कितना ले लिए 120। ठीक, एस कितना 270 माइनस बी हमारे कितना है 170 है। ठीक, घटा 270 माइनस सी कितना 250 ले लियो। ओके 250। अब देखिए ये और सब मिटा दियो। ठीक, देखो कैसे बनाते हैं। रूट 227 में 120 घटाओ कितना आएगा 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा तो कितना है 150 रुपया। लीलवा वाला बतवा बोल लिया। 270 में 170 घटेबे 100, 270 में 250 घटेबे 20। एक बार फिर से घटा ले, 70 में से 20 गए 50, 2 में गए 1, 270 170 100, 270 में 250 गए 20। आप देखें 27 1 2 4 1 5। देखें 70 है कितना लिखो 3 गुना 3 गुना 3 2 गुना 5। ठीक, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5, 3 5 15 2 30 30 5 150। ठीक, अब देखिए 100 तो डायरेक्ट 10 निकाल दें हम, यहाँ 10 निकाल दे। 100 के 10 होते गुना 20, 20 कितना 5 गुना 4 5 गुना 4। अब देख 1 2 क्या को निकलते 2 को निकलते 2 गो से 1 निकलते तो 4 गो से क्या को निकलते 2 निकलते तो 3 गुना 3। ठीक, यहाँ देखिए 10 भी निकालने हैं लिए, यहाँ 10 निकालने हैं लिए 10 गुना 3 3 3 गुना 3। ठीक, अब देखिए 2 मिल गए 1 2 निकलते। अब देखिए 4 के की होते 2 निकलते 5 5 5 5 क्या गो 4 गो 5 है, 4 गो 5 में क्या गो निकलते 2 गो 5 निकलते तो गुना 5 गुना 5। अब एक गुना कर देखिए कितना आंसर आबो करी थे। देखिए 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 5 25 36 गुना 25। या फिर ऐसे रुक आराम से कर 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 गुना 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 मतलब 10 गुना 10 मतलब कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डिस्टेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ गए नहीं ना, जितना भी अनुपात वाला रहता है माइन के बने। ओके, अब इस तरह से हम बने समझ गए हमें। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की होवे। तो डिस्टेंस आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो डिस्टेंस देखो, एक त्रिभुजाकार भूखंड, भूखंड मतलब क्या होता है भूमि का टुकड़ा, जैसे खेत खलिहान हो गए। तो एगो समझी खेत भूमि का टुकड़ा या तो एगो खेत है जकर आकार जो त्रिभुज के रूप के। ठीक, तो देखिए कोई बोले ओकर भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। कितने 3:5:7 है। और उसका परिमाप जो है 300 मीटर है। परिमाप कितना देने 300 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब भूखंड के जो है भूमि के टुकड़ा के क्षेत्रफल हमारा ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात कर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर तरह की बतैलू क्वेश्चन में अनुपात वाला जितना भी भुजा का जो अनुपात देने रहता है एक्स के टर्म में मानवे, केकरा टर्म मानवे एक्स के टर्म में। तो देखिए कैसे करे
माना कि त्रिभुज की भुजा 3x, 5x और 7x है। ओके, ये मान ले लिए। अब देखें, अब की देने उसका परिमाप, मतलब ये जो त्रिभुजाकार भूखंड है और परिमाप कितना देने 300 मीटर। तो की त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप, त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप कितना देने 300 मीटर देने। ठीक, अब देखिए त्रिभुजाकार भूखंड है तो त्रिभुज का परिमाप की हो छै तीनों भुजा के योग, तो तीनों भुजा के योग बराबर भूखंड के परिमाप की हो जते तीनों भुजा 3x 5x 7x, 3x जोड़ 5x जोड़ 7x बराबर 300 मीटर। ठीक, 5 3 7 7 5 5 3 8 8 5 5 3 8 8 7 15 15x बराबर 300 मीटर। ठीक, कितना 20, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब देखिए x बराबर हमारा कितना है 20 मीटर है। अब भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, इसलिए त्रिभुज की भुजा की होते है a बराबर कितना 3x है, तो 3 गुना 20 बराबर कितना 60 मीटर। b बराबर हम 5 गुना 20 बराबर 100 मीटर। c बराबर कितना 7 गुना 20 बराबर 140 मीटर। अब देखिए इतना कर लेनी, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर लेली। अब देखिए अब हेरोन के सूत्र लगे, हेरोन के सूत्र निकाले के लिए की हमरा जरूरी है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप का आधार, अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप बराबर कितना परिमाप बटा 2, परिमाप हमरा कितना देने 300 देने, 300 बटा में 2 तो 150 मीटर आ गए। अर्ध परिमाप कितना गया 150 मीटर आ गया। अब देखिए हेरोन के सूत्र लगवाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ हल्का सा मिटावे जगह ना है। ठीक, अब देखो हेरोन के सूत्र लगाते हैं। हेरोन के सूत्र जाना है, पेट सफा हर रोग दफा, जाना है ना कुछ, पेट सफा हर रोग दफा। उसी तरह कोई भी त्रिभुज ऐसे नहीं तो ऐसे समझ, सब रोग के एक दवा, ठीक, पेट सफा हर रोग दफा, ऐसे समझे। सब त्रिभुज के एगो सूत्र, वो सूत्र हेरोन सूत्र। सब त्रिभुज के एगो सूत्र, सब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एगो सूत्र, और उस सूत्र के नाम भी हेरोन सूत्र। वो सूत्र भी क्यों है √s × s - a × s - b × s - c। तो आप देखिए हेरोन के सूत्र से, ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर ऐसे लिख में त्रिभुजाकार, ऐसे लिखना त्रिभुजाकार, एक भूखंड दे ले तो भूखंड दे दो, भूखंड का क्षेत्रफल की √s × s - a × s - b × s - c। ओके, अब देखिए √s हमारे कितना है 150 मीटर है, कितना है 150 मीटर है 150 मीटर। अब देखिए 150 इंटू एगो ए भुजा हमारे कितना ले 60 मीटर, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। ठीक, अब एक पर तो बना सके हैं कि फिर भी हम बना दिए, सॉल्व कर दिए, तोरा आसानी हो तो और कुछ। अब देखिए कैसे बनवे ही, अब देखिए एक सॉल्व कर देव। आप कुछ चीज सॉल्व करबे 150 में 60 गिर कितने बचते 90 गुना 150 में से 100 जाए तो 50, 150 में से 40 गए 140 गए 10। आप देखें एक बार अच्छा से लिख ले 90 15 कितना लिखे 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5, 5 15 15 30 5 150, 90 के 3 गुना 3 2 गुना 5। ओके, 50 के कितना लिखे 5 गुना 5 गुना 2, 15 10 5 50, 10 के 2 गुना 5। अब देखें पहले 3 क्या गो मिले है 1 2 3 3 गो ही के, तो 2 गो से एगो निकालबे, 3 एगो निकालबे, एगो बच जेते। ठीक, 5 क्या गो मिले 1 2 3 4 5 6 गो मिल रहे, 2 गो से एगो निकालना, तो क्या गो निकालबे 3 गो निकालबे,
5 गुना 5 गुना 5। ठीक हो गए, 5 के खेल खत्म, 3 के खेल खत्म, 2 देखे बाब 1 2 3 4 क्या मिल रहे 4, फिर सॉरी क्या को 2 मिल रहे 4 बार मिल रहे, तो 2 गो से 1 निकालबे तो 4 गो से कितना 2 निकालबे, गुना 2 मीटर स्क्वायर आ गए एरिया। देखिए 5 तिया ही 15 15 5 तिया 15 5 दूनी 10 5 दूनी 10 मतलब 100। ठीक ऐसे नहीं था 15 गुना 100 √3 मीटर स्क्वायर मतलब 1500 √3 मीटर स्क्वायर लिखे गए। सो सिंपल, यही ये सब क्वेश्चन हीरोन के फॉर्मूला को यूज करने के लिए है। तो जिसमें आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लगभग ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां नहीं क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। ओके जिसमें तो चलिए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं हम। तो क्या बोला है, एक यातायात संकेत बोर्ड। संकेत बोर्ड क्या होता है, जब आप नानी घर जा रहे होंगे या फिर कहीं डॉक्टर के पास या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर बोध गया जा रहे हैं घूमने, तो आप देखे होंगे कि जब आप बढ़ते हैं, जब रोड पर लगा होगा एक बोर्ड के टाइप में लगा होगा, उसमें लिखा होगा आगे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, आगे स्कूल है या फिर आगे पुल है, कृपया धीमी गति से चलें, इस तरह से लिखा रहता है। वही यातायात मतलब कि जब रास्ता पर कुछ कुछ बोर्ड लगा होता है, वही इसका मतलब हुआ। ठीक, तो ये हुआ। तो एक बोर्ड मतलब एगो रोड यातायात रोड पर एगो रोड पर संकेत बोर्ड है, ओकरा पर लिखल है कि आगे स्कूल है। एक जो आकार है समबाहु त्रिभुज के आकार है। देखिए क्वेश्चन पर आगे स्कूल है। ठीक, की लिखल है वो बोर्ड पर, की लिखल आगे स्कूल है लिखा है। और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का, मतलब वो जो यातायात जो बोर्ड लगल है वो जो है समबाहु त्रिभुज के आकार के कौन आकार के, समबाहु त्रिभुज के आकार के। देखिए बनाए थे पहले त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का आकार का ऐसे एक में लिखल है आगे स्कूल है, कि आगे स्कूल है इस तरह के है। ठीक, और एक जे समबाहु त्रिभुज का आकार है। समबाहु त्रिभुज का आकार का मतलब कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होवे। और एक भुजा ए है तो मतलब ए भुजा के समबाहु त्रिभुज है। ये मतलब यातायात एगो अथी संकेत बोर्ड है, एक पे लिखल है आगे स्कूल है। ओके, तो उस समबाहु त्रिभुज हीरोन के सूत्र से, ठीक है, हीरोन के सूत्र से इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल पूछल, मतलब हीरोन के सूत्र के यूज करके तो एक क्षेत्रफल बता, एक क्षेत्रफल बता। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, मतलब एक जो परिमाप है, एक जो परिमाप ये जो संकेत बोर्ड के परिमाप है 180 सेंटीमीटर। अब देखें संकेत बोर्ड का परिमाप कितने है, संकेत बोर्ड परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर, कितना 180 सेंटीमीटर। संकेत बोर्ड के परिमाप कितना 180 सेंटीमीटर। ठीक, मैं हो गए 180 सेंटीमीटर। ठीक, संकेत बोर्ड के कौन आकार के, संकेत बोर्ड त्रिभुज का आकार है। त्रिभुज का आकार है, त्रिभुज के परिमाप की हुए, त्रिभुज के तीनों भुजा के योग। तो आप देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा के ए तो ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक, 3a 1a 2a 3a 1a मतलब 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। 3 से गए 60 बार में, इसलिए a बराबर 60 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज की भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज की भुजा क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजा की है 60 सेंटीमीटर। ई भी 60 सेंटीमीटर है, ई भी 60 सेंटीमीटर है, ई भी 60 सेंटीमीटर। अब देखिए एक क्षेत्रफल निकालबे, हीरोन के सूत्र से बोल रहे क्षेत्रफल निकाल, हीरोन के सूत्र से निकालबे तो क्या कर जरूरत पड़ता है अर्ध परिमाप के। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होते हैं, अर्ध परिमाप बराबर क्या होते हैं डी स्टार, परिमाप का आधा, मतलब अर्ध परिमाप मतलब कि अर्ध मतलब आधा, परिमाप अर्ध मतलब आधा, परिमाप का आधा बटा 2। तो परिमाप हमारे कितना है 180 है, तो 180 बटा में 2 से गए 90 बार में। ठीक, तो 90 सेंटीमीटर। ठीक, तो परिमाप हमारे कितना आ गए अभी अर्ध परिमाप हमारे कितना आ गए 90 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक दोनों के याद रखें। ठीक, अब देखिए एक मिटाबे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सब लिख लिए। ठीक, अब देखो अब इसे लिखो संकेत बोर्ड कौन आकार का है, त्रिभुज का आकार है। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड क्षेत्रफल बराबर √100 s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c।
ए बी सी की होले भुजा होले, त्रिभुज की भुजा समान है। ऐसे हमारे कितना निकल है 90 निकल है। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 सेम है निकल रहे। एस 90 है, एस ए बी सी ए कोमा बी कोमा सी बराबर 60 सेंटीमीटर निकल है हमारा, 60 सेंटीमीटर निकल है। तो लिख दिलिए 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 गुना 90 में 60 के लिए 30, 90 में 60 के लिए 30, 90 में 60 के लिए 30। देखिए 2 30 मिले 1 30 निकाल देवे। 90 मतलब 30 गुना 3 गुना 30, 1 2 एक फिर निकाल देवे। 30 गुना 30 √132 मतलब कि 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एकर एरिया है। कितना था 900√3 सेंटीमीटर। अगर जकरा निकालना है 900√3 के मान कितना 1.73 दिलिए बटा में 100 कटले 9 गुना 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 तिहाई 27 के साथ बकिया 2, 9 7 63, 63 2 65 के 5 बकिया 6, 9 6 15, 1557 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आते हैं 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बने हुए इस क्वेश्चन के की बोले फिर देखिए संकेत बोर्ड है। संकेत तो वहीं कहूँ जाए कि तो रोड बाप नहीं लगल, आगे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, आगे पुल है, कृपया धीरे चले, इस तरह से लिखल है चले कि नहीं हाँ लिखल है। ओकरा एगो संकेत बोर्ड है, ओकरा में लिखल है कि नहीं कि आगे स्कूल है, वो जे के समबाहु त्रिभुज के आकार के, समबाहु त्रिभुज के आकार के। तो ओकर परिमाप देने 180 सेंटीमीटर। आप समबाहु त्रिभुज के आकार है, पहले परिमाप की हो त्रिभुज के तीनों भुजा को तो परिमाप 180 सेंटीमीटर देने थे। ए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा ए ले लिया, अगर जो ए 3a बराबर 180 करके बना दिलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ही गए ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक। तो डी स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है ठीक। तो देखो डी स्टूडेंट क्या बोले, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और इसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तो एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो बराबर भुजा है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया 13 जो बराबर भुजाएं हैं उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दिले। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर ठीक दिले। तो हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। देखिए ई को समझिए त्रिभुज है, ए बी सी को त्रिभुज है ठीक। एकर जो आधार है 10 सेंटीमीटर है, 10 ई जो है एकर जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ ई और ई भुजा बराबर है और समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर है। तो दूसरे भुजा क्या है 13 सेंटीमीटर और जो ई 13 सेंटीमीटर है तो ई भी 13 सेंटीमीटर ठीक। तो एकर क्षेत्रफल ज्ञात करबे। क्षेत्रफल की हो तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल मतलब ई वाला भाग ज्ञात करना। ई वाला भाग कितना है हमारा, ई वाला भाग पूरा कितना, ई वाला भाग पूरा कितना है एकरा हमरा फाइंड करना है। ई वाला हमरा बताना है, एकरा बताना है। ई एरिया होवे छै, एरिया हमरा ज्ञात करना है। तो एरिया हम कैसे ज्ञात करिए तो आराम से हिरोन के सूत्र की होवे छै √100s * s - a * s - b * s - c। यहाँ पर देखिए भुजा देले है, ए बराबर मान ले 13 सेंटीमीटर है, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर भी 13 सेंटीमीटर। भुजा हमरा देले है ना, भुजा देले है हमरा अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप नहीं देले तो अर्ध परिमाप बराबर की होता है अर्ध परिमाप बराबर की होता है परिमाप बटा 2। अब परिमाप की होवे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो 13 + 10 + 13 बटा 2, 13 13 26, 26 10 36, 36 बटा 2 18 सेंटीमीटर। ओके 18 सेंटीमीटर ले, 18 सेंटीमीटर ले। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं √100s * s - a * s - b * s - c। ओके ऐसे निकलते कुछ। एस हमारे कितना है 18 है, 18 माइनस पहला भुजा कितना 13 दिले, दूसरा भुजा कितना दिले है 10 दिले, फिर दूसरा भुजा कितना दिले है 13 दिले ठीक। यहाँ पर अब कुछ लिख दिए √100 18 में से 13 जेते कितना बचते 5 बचते, 18 में से 10 जेते 8 बचते, 18 में से 13 जेते कितना बचते 5 बचते, 1 5 1 5 एक लिखा जेते 5 √100 18 है 9 गुना 2 गुना 8 ठीक। 9 लिखल थे 5 3 9 दूनी 16 16 4 5 के 20 3 60 मतलब कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एकर एरिया है। कितना है एकर जो एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकर अंदर के जो एरिया है 60 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। 10 क्वेश्चन बनाते को वीडियो जो है 1.5 से 2 घंटा तक हो जाएगा। तो डिस्टेंस आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
चैनल पर बने रहिए। ठीक, बाय।